अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो कभी बॉस या ओनर के नजर से अपने पोजीशन को देखने का कोशिश किया है क्या? हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो में आप जान पाएंगे जो आप एक एज ए एम्प्लॉय आप काम करते आए हो तो अपने नजर से हमेशा डायरेक्टर या बॉस या ओनर को आपने देखे होंगे और शायद आपका मन में कुछ दूसरा विषय भी चलता होगा बॉस के प्रति या डायरेक्टर के प्रति या उस ओनर के प्रति। आपका कोई धारणा, आपका कोई विचार जरूर होगा, ये तो निश्चित है। लेकिन कभी बॉस या ओनर उस तरफ का जो है, जो आप सामने देख रहे हो, उस डायरेक्टर उस ओनर के तरफ से आप अपने पोजीशन, आप अपने आप को कभी देखा है क्या? आज इस वीडियो के दौरान हम वही देखने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम कोई भी एक चीज को दो दिशा से नहीं देख पा रहे हैं तो हम कभी भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे, हम समता नहीं ला पाएंगे। हम एक तरफ ही देखते जाएंगे और एक तरफ का कोई भी व्यू जो होता है वो नजरिया कभी सही नहीं हो सकता है, वो राइट जजमेंट हो ही नहीं सकता है। आप अगर एक लकड़ी को पानी के अंदर डालेंगे तो देखिएगा वो लकड़ी बिल्कुल स्ट्रेट है, फिर भी आप जैसे ही उसको पानी में डाल रहे हैं वो अंदर से टेढ़ा दिख रहा है। इस तरह से टेढ़ा दिखने का मतलब क्या है? क्योंकि पानी का जो डेंसिटी है और एयर का जो बातास का हवा का जो डेंसिटी है वो दोनों में फर्क होता है, इसीलिए वो जो लकड़ी है वो चाहे स्ट्रेट हो लेकिन फिर भी उसमें टेढ़ापन दिख जाता है। तो ये देखने से आपको वो टेढ़ा जजमेंट आप नहीं दे सकते हो। ठीक उसी तरह हम एक तरफ से ही अपना ओनर, फैक्ट्री ओनर हो सकता है, कंपनी का ओनर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, बॉस हो सकता है, उनको देखते रहते हैं और उनको सोचते हैं कि वो खड़ूस है, वो तो क्या बोलते हैं, स्वार्थी है, वो लालची है। इस तरह से जो विचार हमारा मन में पाल के बैठे होते हैं और इसी विचार के साथ हम आगे काम करते जाते हैं, जो कि अनहेल्दी है। ये रिश्ता अनहेल्दी है। तो आज आप देखिएगा कि इसका जो व्यू होता है वो कितना परिवर्तन हो सकता है। मैं आपको कहता हूं, जो फैक्ट्री का या उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का या फिर जो भी है मालिक है, ओनर है, बॉस है, डायरेक्टर है, व्हाटएवर इट मे बी, वो जब आते हैं सुबह तो उन्होंने वेल ड्रेस होकर, फ्रेश होकर, वेल ड्रेस होकर ऑफिस में पहुंच जाती है और ऑफिस में पहुंचते ही उनका जितना भी इमोशन है वो सारे के सारे ऑफिस के उस पार रह जाता है। वो एक ऑफिस में पहुंचते हैं बिल्कुल रोबोट जैसा पहुंच जाते हैं, उनके शरीर के अंदर कोई भी इमोशन नहीं रहा। लेकिन आप में कितना फर्क होता है? आप जो भी आते हो, आप घर से लेकर ऑफिस तक अपने वही इमोशन, वही सारा चीज, आपका कुछ भी छूटता नहीं है। आप उनके साथ रहते हो, आपका घर रहता है, आपका परिवार रहता है, आपका सारा बात याद रहता है। आपका परिवार के साथ आप रिश्ता टूटा नहीं है ऑफिस में जब तक हो, या काम के फील्ड में जब तक हो, तब तक रिश्ता आपका बना हुआ। जब जरूरत पड़ता है फोन कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम होता है आप उस चीज के ऊपर डिस्कस करते हो, उस चीज के सोचते रहते हो दिन भर में। हो सकता है कि कई बार ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप काम को ही छोड़कर अलग से सोचने बैठ गए हैं। दूसरा स्टाफ को भी पता चल जाता है कि भाई आपका पारिवारिक कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए आप काम फिलहाल तो नहीं कर रहे हो, आप कहीं जगह पर बैठ के या तो फोन में बात कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। तो ये जो चीज है वो बॉस या ओनर वेल ड्रेस्ड होकर आ जाता है और आके अपना कैबिन में बैठ जाता है। उसके बाद जितना भी एम्प्लॉय, कर्मचारी है, वर्कर है, वो अपना काम करता है। जहां भी उन्हें दिक्कत होता है, जहां भी आपको प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, कोई दिक्कत आ गया है, कोई अड़चन आ गया है, आप तुरंत किसके पास चले जाते हो? मुंह उठाकर सीधा बॉस के केबिन की तरफ जाते हो, दरवाजा नॉक करते हो, अंदर प्रवेश करके अपना जितना भी प्रॉब्लम है उस चीज को उनके सामने रख देते हो, इस उम्मीद के साथ कि इसका सलूशन जरूर मिलेगा। और बॉस ने भी इस चीज का सलूशन आपको दे देता है, जिसके वजह से आपका जो अटका पड़ा हुआ काम है वो फिर से चलने लग पड़ता है, वो दिक्कत फिर से सही हो जाता है, आपका काम फिर से चलने लग पड़ता है। तो आपका सलूशन हो चुका है। आप बताइए, इस तरह से कितना एम्प्लॉय होगा
कितना एम्प्लॉय का समस्या होगा, कितना एम्प्लॉय का कितना रुकावट होगा, और सारे के सारे एम्प्लॉय का जो मुंह है ये बाय नेचर है, ये बाय नेचर है, कुदरतन है। आपका जहां दिक्कत आया आपने सीधा बॉस के पास आके उस चीज को सामने रखा, उसका सॉल्यूशन लिया, चल दिया, काम पे लग दिया। यही तरीका रेगुलरली, यही तरीका चलता रहता है। आप जरा गौर से सोचिए, क्या ये सही नहीं है? क्या आप पाएंगे कि यही वो सही है। आप जितना भी है, आपसे कोई भी बड़ा हो छोटा हो, एक्सपीरियंस है, नया है, फ्रेशियर है, कुछ भी है, लेकिन सब चीज का हल जो है उनके पास मिलेगा, इस उम्मीद से हम चले जाते हैं और मिलता भी है। और हमें क्या लगता है कि उनका बॉस या ऑनर अगर हो गया तो ऑनर, डायरेक्टर को कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। अरे उनका क्या प्रॉब्लम, हमारा मन में ऐसा विचार रहता है, हमें ऐसे विचार लेके चलते, उनका क्या प्रॉब्लम, वो तो बने बने इतना बड़ा एक कंपनी का ऑनर है, इतना बड़ा कंपनी का डायरेक्टर है, बॉस है, उनके पास तो हजारों चीज का भरमार है, भंडार है, उन्हें दिक्कत हो ही नहीं सकता है। दिक्कत तो हमें है, हम तो दिक्कत का सारे चीज दिक्कत हमें है। अब बताइए, आप एक पूरा इतना बड़ा फैक्ट्री का, कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा जिम्मेदारी आप निभा रहे हो, छोटा सा रोल आप प्ले कर रहे हो, उसमें आपको हजार समस्या आ रहा है, और ये सारे का समस्या आप बॉस से जाके सुलझा के ला रहे हो। तो बस आप एक छोटा सा रोल प्ले कर रहे हो। आप अगर फील्ड वर्कर है, सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, आप अगर अकाउंट पर्सन हो, आप अगर HR पर्सन हो, जो भी हो, सेल्स पर्सन हो, जो भी हो, आपको उस क्षेत्र का प्रॉब्लम आपको सता रहा होगा, उस क्षेत्र का रुकावट आपको दिक्कत दे रहा होगा। तो सारे के सारे एम्प्लॉय अगर बॉस के पास जा रहे हैं, उनसे अगर सोल्यूशन मांग रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि उनका समस्या तो कुछ है नहीं, उनके तो भंडार है, हमें जितना दिक्कत है, तो बताइए उन्हें कितना समस्या का सॉल्यूशन करना पड़ता है, कितना जनों का बात सुनना पड़ता है, और हर एक बार उनको एक रास्ता दिखाना पड़ता है। ये जिम्मेदारी उनके पास है। तो बताइए उन्हें कितना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आप एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा हिस्से को लेकर आप जी रहे हो, और उन्हें ये पूरा बड़ा हिस्सा को लेकर उन्हें चलना पड़ता है। वो किसी से शिकायत नहीं कर सकता है, आप उनके पास शिकायत कर सकते हो, और आप कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन उनसे मांग सकते हो। लेकिन उन्होंने कोई प्रॉब्लम होना तो वो किससे मांगेगा? उनका जो दर्द होता है उनमें मलहम कौन लगाता है? उनको खुद लगाना पड़ता है। आपका दर्द होगा तो आपका बॉस, आपका डायरेक्टर, आपका ऑनर उस पर मलहम लगाएगा, आपको राह दिखाएगा, ये उम्मीद आपको है। लेकिन उनके पास वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो एक मनुष्य है। क्या उन्हें कोई अलग से वरदान मिला हुआ क्या प्रकृति से कि उनका कोई दर्द नहीं, उनका कोई इमोशन नहीं, उनका कोई घर नहीं, परिवार नहीं, बीवी नहीं, बच्चा नहीं, माँ नहीं, बाबा नहीं, कुछ नहीं? ये सारा चीज दोस्तों आपके जैसा उनका भी है। लेकिन दिक्कत कहां है, प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहां है कि आप एक एम्प्लॉय के नजर से देखो, वो ऐसा नहीं दे सकता है। उनका ये कंपनी है, उनका ये सारा कुछ है, उनका जहान है, ये उनका नहीं, उनका परिवार, उनके घर, आप सारे एम्प्लॉय, ये सारा एक बड़ा परिवार है। वो आप परिवार आपका खुद का होगा, उनका परिवार उनका खुद के छोड़कर भी इतना बड़ा एक संसार है, परिवार है। तो इनको सारे को लेकर उन्हें चलना होता है। इसीलिए उनका जिम्मेदारी, उनका सोच पूरी टोटली अलग होता है, आपसे कहीं भी नहीं मैच खाएगा। वो किसी और से अपना दुखड़ा, अपना दर्द किसी और से शेयर कर ही नहीं सकता है। वो कभी नहीं अपना दुखड़ा इन लोगों के सामने, एम्प्लॉय के सामने वो कभी नहीं अपना दुखड़ा रहेगा, कभी नहीं। वो हमेशा उस चीज को छुपाएगा। आपका जो भी दर्द है उसके ऊपर वो काम करेगा, लेकिन अपना दर्द वो कभी आपके साथ शेयर कभी नहीं करेगा। और इसके पीछे कई सारे वजह भी है। एक बार अगर ऑनर कहीं कमजोर पड़े तो बाकी सारे के सारे एम्प्लॉय उससे 1000 गुना कमजोर पड़ जाएंगे, तुरंत, इंस्टेंटली। इसीलिए ऑनर जी जान से यही कोशिश करता है, चाहे लाख दिक्कत आए, चाहे लाख विपत्तियां आए, वो आपके सामने कभी कमजोर मानसिकता लेकर कभी नहीं आता है, भले ही अंदर से वो टूट चुका हो। ये देख लेना कभी भी, बॉस इज ऑलवेज वेल ड्रेस्ड और एकदम ठाट बाट के साथ आ जाता है ऑफिस में। ऑफिस में आते ही आपको लगता है कि खड़ूस लोग फिर एक बार आ गया, लेकिन आपको पता नहीं उनके अंदर क्या चीज चालू है। लेकिन उनका एटीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी नहीं चेंज होगा।
उनका एक जैसा ही एटीट्यूड रहता है, उनका सारा इमोशन ऑफिस के बाहर और ऑफिस के अंदर आते ही बिल्कुल रोबोट की तरह वो काम करने लग जाते हैं। उनको कोई चीज कोई दिक्कत नहीं आता है और उनको इस चीज को मालूम है ये कंपनी ये चीज का जिम्मेदारी अकेला मेरा है, बस यही ऊपर है। आपका जिम्मेदारी आपका उस छोटे सा रोल प्ले करने का है। समझो आप अकाउंटेंट हो, आपका वो सेल्स बुक कर दिया, परचेस का एंट्री मार दिया, जर्नल का मार दिया, कैश बैंक का एंट्री मार दिया, अब जीएसटी का वर्किंग कर लिए, खत्म, रोल खत्म, आपका ड्यूटी ओवर। लेकिन बॉस का नहीं, बॉस को 1000 चीज को जिम्मेदारी अपने सर के ऊपर उठा के लेके चलना है और अकेला चलना है, अकेला चलना है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिए। आप एक काम कर लेंगे, आपका नीचे कोई रहेगा, वो आपको उस काम को करके देगा। तो ये सारा चीज क्या है, डिपेंडर है, टीम वर्क है, एक नेटवर्क है। लेकिन बॉस का काम कभी भी वो नहीं है। बॉस का जिम्मेदारी ऑलवेज अकेला का होता है। कोई भी प्रॉब्लम होता है उनको अकेला की जिम्मेदारी, ये उनको अच्छी तरह अंतर आत्मा से मालूम है कि जो भी करना है मुझे अकेला करना है, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। तो ये तो आज हो गया हमारा ये डिस्कस, जिसमें हमें जानकारी मिला है कि भाई बॉस का नजरिया कैसा रहता है, ओनर का नजरिया आपके प्रति, एम्प्लॉय के प्रति किस तरह का रहता है। उनको ये भी देखना पड़ता है कि आपको टाइम से सैलरी मिल रहा है कि नहीं, और आपका बोनस का फिकर कई महीनों से उनको ज्यादा सता रहा है बजाय आपका। आपको तो सिर्फ मिलना है, आपने तो तय करके बैठे हो कि भाई बोनस मिलेगा तो मेरा ये बजट पहले से तय करके बैठे हो, आप इसके ऊपर कार्रवाई करके बैठे हो। और उस बॉस या ओनर, उस डायरेक्टर को क्या हुआ, उनको ये दिमाग में सता रहा है कि भाई इस बार का जो दीपावली का बोनस मैं कैसे दूं, किस तरह से अरेंज करूं, कहां से लोन लेकर आऊं, ये सारा के सारा चीज जिम्मेदारी उनका है। वो एक सेकंड के लिए भी नहीं सोच सकता है कि मेरा परिवार का क्या होगा। नहीं, मेरा परिवार के लिए सोचने की जिम्मेदारी अकेला मेरा है, और इन सारे परिवारों का जिम्मेदारी जो है वो मेरा ऊपर है। तो आप दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि कितना फर्क होता है, कितना नजर में कितना फर्क होता है। लेकिन जबकि वो भी इसी कंपनी में काम कर रहा है, आप भी इसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर और एक बड़ा डिस्कस करेंगे। ये छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत वास्ट चैप्टर है। इसके ऊपर हम और भी अच्छी डिस्कशन करेंगे। कंपनी का ग्रोथ के लिए बॉस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बॉस का जो ड्यूटीज है वो किस तरह का होता है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको हेल्प कर सके, आपको एक सीधा दिशा मिल सके। आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।